हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरण है, गमन का मतलब होता है वो कैसी चलती है। तो पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, और दूसरा है टेढ़ी रेखा, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो प्रकाश की किरणें जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात का मतलब जहाँ की कुछ भी ना हो, जैसे कि अंतरिक्ष में एकदम खाली होता है बच्चों, उसी को कहते हैं निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, सौर्य भट्टियों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सौर्य भट्टी जो होता है बच्चों, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, और ऑप्शन डी है परवलयिक दर्पण। तो सौर्य भट्टी में बच्चों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है। तो हाइपर मेटोपिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है वर्ण विक्षेपन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण विक्षेपन होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की जो परिघटना कहलाती है वो वर्ण विक्षेपन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश का होता है। तो लाल रंग का। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य है वो लाल रंग का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है बच्चों वो बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी का होता है, और सबसे ज़्यादा लाल का होता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा है ओम, कूलाम और एम्पियर। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है बच्चों कूलाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ओम मात्रक है। तो ओम का जो ओम का मात्रक यानी कि प्रतिरोध का। ठीक है, ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज जो होता है बच्चों की ज़्यादा वोल्टेज आने पे उस पर एक पतला सा वायर रहता है, जो कि ज़्यादा वोल्टेज आने पे वो कट जाता है, जिससे कि घरों में शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। तो फ्यूज को जो है विद्युत परिपथ में बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। यानी कि इस तरह से एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, तो किस ध्रुव से वो प्रकट होता है। तो वो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे द्वारा किसकी दिशा दिशा संकेत करता है। यानी कि अंगूठा जो होता है बच्चों इस तरह से दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में। तो पहला ऑप्शन है धारा, दूसरा है बल, चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा। अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है, BaCl2Na2SO4। यहाँ पे देख रहे होंगे जब इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो Ca के जगह पे क्या है SO4 आकर बैठ जा रहा है। ठीक है, SO4 यहाँ पे आ जा रहा है और ये यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, दोनों का जगह क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है संयोजन संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। तो श्वसन जो है बच्चों वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 15 नंबर है, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है। तो कॉपर सल्फेट जो है बच्चों वो नीला रंग का होता है। किस रंग का होता है, नीला रंग का कॉपर सल्फेट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। ये जो क्वेश्चन है बच्चों जो हम आपको करवा रहे हैं ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। आप अच्छा से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए, एक प्रकृति सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक किसे माना जाता है? तो लिटमस पत्र को, जो कि बताता है कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, ठीक है, इससे पता चलता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो मान लीजिए अगर कोई जो पदार्थ है क्षार होगा ना, क्षारकीय होगा, वो लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देगा, ठीक है। जो भी चीज़ क्षार होगा वो लिटमस पत्र को क्या बना देगा? नीला में बना देगा, लाल लिटमस को। उसके बाद 18 नंबर, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? यानी कि मान लीजिए कोई लिटमस पत्र नीला है तो उसे लाल में कौन बदल देता है? तो अम्ल। यानी कि कोई पदार्थ अगर अम्लीय है उसे अगर हम लोग नीला लिटमस पत्र को, मान लीजिए इसमें ये अम्ल है, ठीक है, और इसमें हम लोग नीला लिटमस पत्र को डालेंगे ना तो ये लाल में बदल देगा। किस में बदल देगा? लाल कलर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, प्रबल क्षार है, यानी कि ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें बताना है कि कौन प्रबल क्षार है। तो NaOH जो है बच्चों, इनमें से NaOH ये जो दिया गया है इसमें से सबसे ज़्यादा प्रबल NaOH है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। उसके बाद 10H2O। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी कि बुझा हुआ जो चूना होता है बच्चों उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Ca, ठीक है, CaOH2। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिए बच्चों, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी जो काटता है बच्चों तो हमें कितना तेज लहरता है, जलन देता है, तो उसके डंक में क्या होता है? अम्ल होता है, और उस अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, पारा का एक प्रमुख अयस्क है, यानी पारा का एक प्रमुख अयस्क किसे कहा जाता है? तो सिनेवार को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिनेवार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 24 नंबर है, सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? यानी कि सोडियम एक बहुत ज़्यादा विक्रियाशील धातु है और उसे खुली हवा में रख देने पर वो तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है, तुरंत धू धू के एकदम जलने लगेगा। तो उसे मिट्टी के तेल यानी कि किरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 25 नंबर है, पृथ्वी की भूपटीय में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को क्या कहते हैं? यानी कि पृथ्वी के अंदर में जो भी खनिज वनिज पाया जाता है यानी कि भूपट्टी के रूप में तत्व या यौगिक, उसे क्या कहते हैं? तो खनिज कहते हैं बच्चों, ठीक है। जो कि पृथ्वी के अंदर में पाया जाता है तत्व यौगिक, उसे खनिज कहा जाता है। उसके बाद कार्बन के सबसे बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कार्बन जो होता है बच्चों उसके बाहर, सबसे बाहर में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 27 नंबर है, अल्किन का सामान्य सूत्र। तो अल्केन, अल्किन, अल्काइन 3 चीज़ होता है, ये तीनों का एक सामान्य सूत्र होता है। तो अल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा से आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सूत्र, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है? यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इनमें से सबसे सबसे सरलतम यानी कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बच्चों वो है मेथेन, ठीक है। ये मेथेन जो है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद नेक्स्ट 29 नंबर, CO प्रकार्यात्मक समूह है, यानी कि इस तरह से आप लोगों को CO जहाँ भी दिखेगा तो ये किसका प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है? तो कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। किसका? कीटोन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में
ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधा खाना बनाता है उससे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उस क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो वो किस चीज़ से निकलता है? तो जल से निकलता है। ठीक है, जल जो कि जो पेड़ पौधा जो जल जो है वो कहाँ से लेता है? तो ज़मीन से, अपने जड़ से लेता है, और उसी से जो पानी जाता है उससे ही ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चंस को बच्चों आप लोग अच्छा से लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।